जैसे ही ट्रेन स्टेशन रवाना हुई, एक औरत और उसका पति अपने बच्चों के डिब्बे में घुस गया। औरत दरवाजे के पास ही बैठ गई पर आदमी चिंतित खड़ा रहा। यूज मालूम था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी के कहने से पहले ही टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए। टीसी बोला कि ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, नहीं तो 800 की रसीद बनेगी। इतना कह टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे हॉस्पिटल देखने को जा रहे थे। मालिक ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीबी ने लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में घुसने की बहुत कोशिश की पर घुस नहीं पाई थी। लाचार हो स्लीपर क्लास में आ गए थी। साहब, बीबी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाए। हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा। 100 में कुछ नहीं होगा, 800 निकालो वरना उतर जाओ ट्रेन से। 800 तो लाजो की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब। नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो न साहब। अब की बार पत्नी ने कहा। तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपये देते हुए आदमी बोला। नहीं नहीं, रसीद 2 बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो, वरना स्टेशन आ रहा है, उतरकर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं उसके शोक में जा रहे हो। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं। आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज्यादा लाया ही था। लाजो के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे। एक दिन जरूर ज्यादा लगेगा, मालिक भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूंगा। मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 देंगे। हम अलग थोड़े ही हैं, हो गए न 400 एडजस्ट। पत्नी के कहा। मगर मुन्ने के पैसे कम करना। और पति की आंख छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी? लाजो जब मुन्ना को लेकर घर आएंगी तब 200 ज्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी। फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं मोदी जी मिले तो कहूंगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना ना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपये कम हो। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है पर सलाह देने का नहीं। रो मत।